नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। तन मन विश्वास सबको साधे उपवास, नवदुर्गा यानी साधना का पर्व, अध्यात्म, विश्वास और चेतना का पर्व। चेतना तन की और मन की। तन चैतन्य रहेगा तो मन मगन रहेगा, और मन मगन रहेगा तो साधना संपूर्ण होगी। साधना संपूर्ण होगी तभी परम तत्व की प्राप्ति भी होगी, और इसी साधना का वांगम्य रूप है नवदुर्गा। नवरात्रि तो हमेशा आती है, लेकिन शारदीय नवरात्रि जो ऋतु परिवर्तन के बाद आती है, उसका महत्व जितना आध्यात्मिक है उतना ही शारीरिक भी है। इसलिए शारदीय नवरात्रि में उपवास यानी व्रत किए जाते हैं। उपवास का अर्थ केवल शरीर को भोजन से वंचित रखना नहीं होता, बल्कि आत्मा को नई ऊर्जा प्रदान करना होता है और शरीर को शुद्ध करना। जब मन भोग से विरक्त हो तभी तन की शुद्धि हो सकती है, और तन की शुद्धि तभी संभव है जब संयम के साथ साधना की जाए। इसलिए साधक नवदुर्गा में उपवास रखते हैं। विज्ञान कहता है कि हमारे आंतरिक अंगों को विश्राम की आवश्यकता होती है। निरंतर चलने से जिस तरह मशीन खराब हो सकती है, वैसे ही शरीर के आंतरिक अंग जो भोजन को पचाकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, निरंतर काम करने से शिथिल हो सकते हैं। इसलिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले अंगों को विश्राम देना चाहिए और उपवास करना चाहिए। उपवास शरीर की क्षमता के अनुसार काम और अधिक अंतराल वाले हो सकते हैं। उपवास का शरीर के लिए क्या महत्व है, ये जानने के लिए आज उपवास पर ही हम बातचीत करने वाले हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। शारदीय नवरात्रि में 9 दिन अलग अलग देवियों की आराधना की जाती है। यह साधना, चेतना और भक्ति का पर्व है। नवरात्रि का हर दिन एक अलग शक्ति और सिद्धि का प्रतीक है। सभी देवियों को प्रसन्न करने और जीवन में सुख समृद्धि जैसी तमाम सिद्धियां हासिल करने के लिए साधक व्रत रखते हैं। व्रत परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह उतनी ही पुरानी है जितना पुराना इस धरती पर मनुष्य का इतिहास है। प्रारंभ से ही मानव प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए भोजन त्याग कर व्रत रखते थे। भारतीय परंपरा में उपवास धार्मिक अनुष्ठान से कहीं ज्यादा आत्मानुशासन, आत्म संयम और आत्म अवलोकन का प्रतीक रहा है। व्रत के दौरान खाने का त्याग करने या कम से कम भोजन करने से हमारे शरीर में एक खास प्रक्रिया जन्म लेती है, जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। व्रत के कारण जब हमारे शरीर को भोजन से पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है, तो शरीर अपनी सबसे कमजोर और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर ऊर्जा जुटाता है। परिणाम स्वरूप शरीर में सबसे स्वस्थ कोशिकाएं शेष रह जाती हैं और हम पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। जापानी साइंटिस्ट योशिनोरी ओशमी को इस प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान और फायदे समझाने के लिए वर्ष 2016 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला। किंतु भारत में हजारों वर्षों से यह अवधारणा मौजूद है, जिसके चलते नवरात्रि में लोग सिर्फ भोजन को लेकर संयम नहीं बरतते हैं, बल्कि इस दौरान मन, वचन और कर्म तीनों की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। इससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत अच्छी बनी रहती है। भारत भूमि पर कायिक और वाचिक और मानसिक व्रत की परंपरा है। कायिक व्रत में शारीरिक हिंसा का त्याग करना होता है। ध्यान रखना होता है कि ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। वाचिक व्रत में सिर्फ सत्य वचन ही बोलने होते हैं। इसके अलावा ऐसे वचन नहीं बोलने होते हैं जिससे किसी को ठोस पहुंचती हो। मानसिक व्रत में काम, क्रोध, लोभ जैसे विचारों का त्याग करना होता है। नवरात्रि में 9 दिन पूजा अर्चना के साथ खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होता है। आमतौर पर व्रत के नियम इस तरह है कि इससे सेहत को लाभ होता है, किंतु फिर भी साधक नवरात्रि व्रत के लिए पहले से थोड़ी प्लानिंग कर ले तो सेहत को कई फायदे हो सकते हैं। तन मन विश्वास सबको साधे उपवास। उपवास वाकई इसे आप क्या कहेंगे? देखिए, आपकी बॉडी जिस तरीके से काम करती है उसे कहीं ना कहीं रेस्ट की आवश्यकता है। अगर आप थोड़ी मेडिकल भाषा में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो देखिए, अब तो हम देख रहे हैं कि डाइटिशियन भी स्पेशली एडवाइस करते हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। और उपवास ना केवल आपको उस वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आप उपवास कर रहे हैं तो आपको किसी तरह से आक्रोशित नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। मन की शांति ही सबसे बड़ी
उपवास को पूरा करने का तरीका होता है। तो चलिए आज उपवास को ही हम समझ लेते हैं, क्यों उपवास करना ज़रूरी होता है और हमारे सनातन धर्म में उपवास का क्या महत्व है। आइए, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें, उसके बाद आगे उनसे सवाल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सुधांशु जी, चंद्रांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रांशु महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। भगवताचार्य हैं आप। चंद्रांशु जी, क्या बताएंगे उपवास को लेकर? नवरात्रि में 9 दिन का उपवास लोग करते हैं, फलाहार पर रहते हैं, कोई 2 समय भी उपवास, 2 समय का उपवास रखता है, फलाहार पे रहता है, कोई एक समय में भोजन भी कर लेता है। लेकिन उपवास को लेकर हमारे सनातन धर्म में एक अलग ही बात है। ये कहा जाता है कि ना केवल आपको अन्न त्यागना है या आप उस वक्त उपवास कर रहे हैं तो आपको आक्रोशित नहीं होना है, मन की शांति रखनी है, माँ की आराधना रखनी है। क्यों सनातन धर्म में उपवास को इतना महत्वपूर्ण माना गया है? पहले तो पारुल जी अगर आध्यात्मिक दृष्टि की बात करें, उपवास का मतलब ये होता है कि हम जो साधक है वो अपने साध्य के सन्निकट पहुंचे। हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, इसलिए हमारे उपासना कांड में 16,000 ऋचाएं वेद में तो केवल उपासना कांड की हैं। उपासना का मतलब भी वही होता है जो उपवास का मतलब होता है, भगवान के सन्निकट पहुंचना। या देवी माता जी की उपासना का पर्व चल रहा है तो माता जी के सन्निकट कैसे होंगे? अगर हमारे अंदर पहले से ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, तो फिर हम माता की आराधना अच्छे मन से कैसे कर सकते हैं? जहां तक भौतिक जगत के उपवास की बात करें, उसका कारण यही सबसे ज्यादा है। आप जो साइंटिस्टों का एक मत आया है उसको तो आपने अभी बताया है कि कोशिकाओं की बात आपने किया, शरीर के अंदर ऊर्जा की बात किया, परंतु एक प्रैक्टिकल बात मैं आपसे करता हूं कि जब हम लोग भोजन कर लेते हैं, भोजन प्रसाद पाने के बाद आलस थोड़ी आता ही आता है, चाहे कोई कितना कहे। और जब आलस प्रमाद युक्त जब हम लोग हो जाएंगे तो फिर साधना हमसे हो नहीं पाएगी। इसीलिए व्रत के समय में, उपवास आराधना के समय में उपवास करने की यहाँ पर प्रथा है। जब हम उपवास करते हैं, आप खुद भी महसूस करेंगे कि जब आप व्रत रहते हैं उस काल में शरीर में एक अलग फुर्ती बनी हुई होती है, हम सक्रिय होते हैं, एक चेतना एक ऐसी काम करती है, कमजोरी नहीं रहती, एक चेतना ऊर्जा के साथ में। और पूजा पाठ करने में जो मन लगता है, जो आध्यात्मिक चेतना है, एक अलग लेवल का हम महसूस करते हैं। तो निश्चित तौर पर उपवास का मतलब ये होता है कि ये महाशक्ति के उपासना का पावन पर्व है। और हमको लगता है कि हमारे सनातन संस्कृति में वैदिक काल में शुरू से अनादिकाल से शक्ति की उपासना करने का विधान रहा। आपको याद होगा कि जिस समय लंका पर, रावण पर भगवान विजय प्राप्त करना चाहते थे, उस समय इसी शारदीय नवरात्रि के समय में भगवान समुद्र के तट पर माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 108 कमल चढ़ाना चाहते थे। और फिर जब उनको लगा एक कमल चोरी कर लिया परीक्षा लेने के लिए, तो जब एक कमल चोरी हो गया तो भगवान को याद आया कि 107 ही हो रहे हैं, 108 नहीं हो पा रहे हैं। तब उनको याद आया कि हमको लोग नवकंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम, मुझको भी लोग कमल नयन कहते हैं। और ऐसा सोच करके जैसे वो अपने आंख को निकाल करके माता रानी को चढ़ाना चाह रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तभी माता रानी प्रकट हो गई और उन्होंने कहा आप लंका पर रावण पर विजय जरूर प्राप्त करेंगे, आपको आंख निकालने की जरूरत नहीं है, हमने ही पहले परीक्षा लेने के लिए कमल स्वीकार करके रखा हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो एक भावनात्मक है, वस्तु से ज्यादा हृदय जब तक शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, हृदय के अंदर विषय वासना की गंदगी भरी पड़ी रहेगी, तब तक माता की सन्निधि नहीं होगी। और जब तक सन्निधि नहीं होगी तब तक कोई मनोरथ नहीं पूर्ण हो सकता। इसीलिए सर्वसिद्धि दात्री माता की उपासना में भी उसी शुद्धता पवित्रता की आवश्यकता रहती है। बहुत सुंदर बात कही आपने महाराज जी, और बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि धार्मिक लिहाज से कितना ही ज़रूरी हो और कितना ही महत्वपूर्ण है उपवास करना, और क्या ताल्लुक है इसका हमारे धर्म से, ये भी आपने बताया। मैं लौटूंगी आपके पास महाराज जी, हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं। आप थोड़ा, हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि उपवास के समय आप जो खान पान लेते हैं उसका उपवास के समय हम त्याग करते हैं, यानी जितना कम से कम होता है वो अन्न हम ग्रहण करते हैं, फलाहार पर रहते हैं। लेकिन इसका आपके शरीर से, आपके इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपकी बॉडी से क्या इंटरनल लिंक है, ये हम जान लेते हैं। डॉक्टर रजनी कलौसिया जी डाइटिशियन हैं, हमारे साथ जुड़ी। डॉक्टर रजनी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। डॉक्टर रजनी, यूँ तो कहा जाता है कि
नवरात्र में, क्योंकि हम माता रानी की आराधना कर रहे होते हैं और अनुष्ठान से कहीं ज़्यादा हम मानते हैं, हमारे धर्म में माना जाता है कि आत्मानुशासन, आत्मसंयम और आत्म अवलोकन का प्रतीक ये उपवास होते हैं। लेकिन इसका सीधा लिंक हमारी बॉडी से भी है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें रेगुलर मेडिसिन लेनी है, तीनों टाइम में दवाइयाँ खानी हैं, वो पूरी तरीके से निराहार नहीं रह सकते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं उपवास के नाम पर। उनका उपवास वो मानते हैं कि उन्होंने वो चीज़ें खाई हैं जो फलाहार में आती हैं। क्या बताएंगी आप, नवरात्र के 9 दिन डाइट अगर जो कर रहे हैं या डाइट का ध्यान रखते हुए, या फिर जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन्हें किस तरह से उपवास करना चाहिए, और जो गलतियां भी लोग कर रहे हैं उसके बारे में मैं जिक्र कर चुकी हूं, उन गलतियों के बारे में आपका क्या कहना है? जी रजनी जी। शारीरिक समस्या है, कोई बीमारी है, कोई दवाई ले रहे हैं, तो उन लोगों को तो उपवास से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि पहले डॉक्टर की सलाह ले लें, आपके डॉक्टर क्या कहते हैं, आपको उपवास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर उसके बाद ही आप उपवास की ओर जाएं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप दिन भर कार्य करते हैं, कुछ जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, और फिर आप मतलब भागा दौड़ी वाली आपकी दिनचर्या है, तो आप उपवास में खाने पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। जैसे कि आप अपने साथ कुछ हेल्दी फूड्स रखें, खाने की बहुत ज्यादा तेली ऑयली चीजें बिल्कुल ना खाएं, और ड्राई फ्रूट्स अपने पास रखें। इसके साथ साथ आप दही का सेवन जरूर करें, क्योंकि आपके डाइजेशन को अच्छा रखने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ अगर आप घर पे हैं और अगर आप ये जैसे सोचते हैं कि मैं दिन भर घर में कुछ ना कुछ खाती रहूंगी या खाता रहूंगा और मेरा उपवास चलता रहेगा, तो फिर ये उपवास आपको कोई उपवास नहीं कहलाता है। ठीक है जी। और इसके अलावा अब ये तो आपने बताया, लेकिन जो हुष्ट पुष्ट हैं या फिर उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, हम देखते हैं कई बार उन्हें भी दिक्कतें हो जाती हैं, चक्कर आकर गिर जाना, या फिर सही ये पता नहीं होना कि सही तरीके से कैसे खाना है। क्योंकि जो 9 दिन पूरी तरीके से व्रत पे हैं, वो कई सारी चीजों का 9 दिन त्याग कर देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को सारी चीजें उन 9 दिनों में भी चाहिए, तो उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप पानी अच्छा से पीजिए। ये तो सबसे कॉमन सी चीज है, कॉमन सी बात होती है कि पानी आपको प्रॉपर पीना चाहिए। आपके वजन के अकॉर्डिंग आपको भरपूर पानी पीना है। आप उपवास कर रहे हैं, आपका शरीर अंदर से साफ हो रहा है, इसलिए आपको और ज्यादा पानी पीना है। दूसरा, आप खाने पीने में तेली चीजों का बिल्कुल उपयोग ना करें। अगर आप हेल्दी है, स्वस्थ है, फिर भी आप अगर कोई उपवास कर रहे हैं, मीन्स के आप नॉर्मल है, व्यवस्थित है, फिर भी उपवास करें, तो आपको खाने में कम से कम चीजों का उपयोग करना चाहिए। जो चीजें उपवास में मान्य है, फल है, ड्राई फ्रूट्स है, वो ही चीजें लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा चीजें नहीं लेनी चाहिए आपको। ठीक है। और दूसरे, आपको व्यायाम भी करते रहना चाहिए थोड़ा बहुत शरीर के लिए। तो आपको कई बार रजनी जी, आपके पास डॉक्टर पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिजिशियन है आप। डॉक्टर पालीवाल, बहुत जी डॉक्टर साहब, मैं लौट रही हूँ आपके पास। आप डॉक्टर जेपी पालीवाल, मैं आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हेल्दी हैं लेकिन हम डाइट कर रहे हैं और उसके बाद कई तरह की आपको आलस भी आता है, आपको वीकनेस फील होती है, लेकिन डाइट का हम इंटरलिंक साइंस से करें तो साइंस क्या कहता है इन उपवास के बारे में, इन व्रत के बारे में? क्योंकि जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया कि कई लोग हद से ज्यादा फलहार के रूप में खा लेते हैं, कई लोग बिल्कुल ही त्याग कर देते हैं, और त्याग का मतलब वो फिर बहुत सारी चीजों का त्याग कर देते हैं जो उन्हें जरूरी भी है। तो ऐसे में किन लोगों को उपवास करना चाहिए, और अगर उपवास कर रहे हैं और किसी तरह की शारीरिक दिक्कत है तो वो किस बात का ध्यान रखते हुए उपवास कर सकते हैं, या उसे हम डाइट भी कह सकते हैं आप इन नवरात्रों में? पारुल, इससे सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति उपवास कर रहा है उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, या उसे डायबिटीज तो नहीं है, या उसे हाइपरटेंशन तो नहीं है, या उसे ओबेसिटी तो नहीं है, या फिर उससे बहुत ज्यादा उसका लिपिड बढ़ा हुआ तो नहीं है, या फिर उसका स्टेमिना, उसकी फिजिक और उसकी एफिशिएंसी, बॉडी एफिशिएंसी कितनी है, नंबर 1। नंबर 2, हमें उम्र का भी लिहाज रख के इस तरह के निर्णय लेना चाहिए कि हम छोटे हैं, हम किशोरावस्था में हैं, युवावस्था में हैं, हम प्रौढ़ावस्था में, या हम बुजुर्ग हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि हम निर्णय लेंगे तो मैं समझता हूँ कि निर्णय ज्यादा ठोस और ज्यादा सकारात्मक होंगे। तो पहला पड़ाव तो ये कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है क्या, हम उसे ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय लें। दूसरा, जो भी व्यक्ति व्रत रख रहा है उसको अपनी उम्र और उम्र के हिसाब से उसकी आवश्यकता का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, हमें ये मालूम होना चाहिए, हम आज पढ़े लिखे युग के लोग हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि शरीर की न्यूनतम आवश्यकताएं प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, मिनरल्स के रूप में, या फिर फैट के रूप में, वसा के रूप में क्या क्या है, हमें उसका मूल्यांकन करना ही चाहिए।
और इन सब चीजों का मूल्यांकन करने के बाद फिर हमें डाइट का या हमारे आहार का निर्धारण करना चाहिए। यहाँ मैं देखता हूँ कि व्रत के नाम पर कुछ लोग अन्न जल त्याग देते हैं, कुछ लोग सिर्फ अन्न त्यागते हैं, कुछ जल त्यागते हैं, कुछ फल त्यागते हैं, कुछ लोग सब कुछ त्याग देते हैं शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए। यदि आपका शरीर इस तरह की साधना से जुटा हुआ या शरीर साधना से गुजरा हुआ नहीं है तो आप अचानक अन्न फल और पानी सब नहीं त्यागना चाहिए। कई लोग अति उत्साही निर्णय लेते हैं, अति उत्साही निर्णय हमेशा खतरनाक होते हैं और वो शरीर के लिए विपरीत असर डालते हैं। यदि हम साधना करने वाले हैं तो साधना करने वाले लोगों को उनके शरीर को इस तरह वो एक्लिमेटाइज हो जाता है कि उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य मानव को इन सब चीजों से परे हटना चाहिए। और साधना या पूजा या व्रत का यह अर्थ नहीं कि हम हमारे शरीर को गलत तरीके से खींचे तोड़े मरोड़े। साधना या पूजा का अर्थ 3 अलग अलग अर्थों में होता है। हमारी मानसिक स्थिति क्या है, हमारी शारीरिक स्थिति क्या है और हमारी वाणी कैसी है। जैसे हम कायिक, वाचिक या मानसिक साधना के बारे में बोल सकते हैं। साधना करें तो तीनों साधना करें। वाणी का व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि लोग एक तरफ तो व्रत रखते हैं लेकिन दूसरी तरफ उनकी वाणी का संतुलन या नियंत्रण नहीं होता है। दूसरा मानसिक व्रत, क्या हो रही की मानसिक स्थिति शांत है, स्थिर है, संतुलित है, मर्यादित है। इन सब चीजों के बाद फिर आता है उनका कायिक व्रत कि वो भोजन में क्या क्या चीजें लेते हैं, किस तरह का आहार ग्रहण करते हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि यदि हम व्रत रखें तो तीनों प्रखंडों को देखें। हमारी मानसिक स्थिति को संतुलित करें, हमारे शरीर के लिए संतुलित आहार के रूप में फल या इस तरह की चीजें लें जिनमें हमारा पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन हो और फैट हो। और साथ में वाणी वाला जो कायिक व्रत है, वो तो कायिक व्रत तो मैं सबसे बड़ा मानता हूँ। मैंने जीवन में कभी भी व्रत नहीं रखा, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मैं सिर्फ रखूंगा तो वाणी और व्यवहार का व्रत रखूंगा। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। महाराज जी, एक सवाल मेरा आपसे भी कि क्या कायिक व्रत में अहिंसा का पालन हो, वाचिक व्रत में सत्य वचन का पालन हो और मानसिक व्रत में काम, क्रोध, लोभ का पालन हो, तब तो व्रत सफल है? बिल्कुल पारुल जी, अगर ये सब हम अगर वाणी में दुर्व्यवहार है, हमारे आचरण में दुर्व्यवहार है, या कि हमारे धर्म का लक्षण ही यही है पारुल जी। अगर हमारे इसके वैक में जाकर के देखेंगे तो उसमें धर्म का लक्षण, बल्कि धर्म का सार कहा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम शृणोति चैवावधारताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। हमको कोई गाली दे, कोई उत्पीड़न करे, दुर्वचन बोले, हमको कैसा महसूस होता है? जो आचरण दूसरे का दुर्व्यवहार मुझको अच्छा नहीं लगता, वो हम दूसरे के साथ न करें, यही मूल धर्म है। और जहां तक मैं डॉक्टर साहब लोगों को भी सुन रहा था, हमारे धर्म में स्पष्ट मत है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, रोगियों के लिए किसी व्रत उपवास की कोई जरूरत नहीं। अगर वह शुद्ध मन से, अगर आध्यात्मिक चेतना को लेकर के पवित्र मन से, जब तक हृदय का कनेक्ट नहीं हो पाएगा तब तक किसी बात का, किसी वस्तु का कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए सर्वाधिक जरूरी है कि हमारे हृदय की शुद्धता, पवित्रता हो और उसके साथ में वस्तु से ज्यादा भावनात्मक लगाव का कहीं ना कहीं उसमें रुझान है। तो डॉक्टर साहब भी लोग जैसे कह रहे हैं पारुल जी, बिल्कुल कटु सत्य बात है कि सबसे ज्यादा आप व्रत न करें ठीक है चलेगा, परंतु आप हिंसाकारी हो जाएं, आप दुर्वचन करें, दुर्व्यवहार करें तो फिर व्रत न रहना ज्यादा ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि मन, वचन, कर्म तीनों एकाग्र करके ही उपासना करनी चाहिए। उपासना करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, शारदीय नवरात्र के 9 दिन अलग अलग देवियों की आराधना की जाती है। साधना, चेतना और भक्ति का ये पर्व है, जहां आप देखिए कि शक्ति और सिद्धि का ये प्रतीक है। और इसी के साथ आप जब पूजा अर्चना करते हैं तो जैसे कि हमें गुरुजी ने भी बताया, महाराज जी ने भी बताया, और साइंस के लिहाज से भी हमने उपवास को समझने की कोशिश की। तो आप अगर उपवास कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, शारीरिक बीमारी ना हो, किसी तरह का कोई बड़ा रोग ना हो तो आप ज़रूर उपवास करें। वरना उपवास न करते हुए माता की भक्ति करें, मन साफ रखकर, बिन क्रोध के, बिन आक्रोश के आप उपवास करें। और उसके बाद आप जब व्रत कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि व्रत की तरह उसे करें, क्योंकि अनुष्ठानों से बड़ा है उपवास का पालन करना। और उपवास में कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, सिर्फ अन्न त्याग देना भर से ही व्रत सफल नहीं होता। तो ध्यान रखें, माता की आराधना बहुत अच्छे से करें, लेकिन इन 9 दिन
जब भक्ति में आप लीन रहें तो आप ये ध्यान रहे कि किसी का आपकी वजह से नुकसान ना हो, किसी का आपकी वजह से दिल ना टूटे, किसी का आपकी वजह से कोई भी ऐसी हानि ना पहुंचे किसी को। जब माता रानी की आराधना आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये 9 दिन बहुत ही पवित्र हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।